कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होंगी बहुरी करेगा कब। तो ये शब्द, ये पंक्तियाँ हमने कई बार कई जगह सुनी होंगी। कभी किसी व्यक्ति के जुबान से, किसी के भाषण में, किसी स्कूल या कॉलेज में, यहाँ तक कि किसी गाने में या मूवी में। तो ये शब्द हमारे लिए कुछ नए नहीं है। तो आज से तकरीबन 600 साल पहले संत कबीरदास द्वारा बताया गया एक दोहा है, जिसके माध्यम से संत कबीरदास हमें समय का महत्व बताते हैं। हर एक इंसान में समय का क्या मायने है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को सही समय में करे तो वो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन क्या होता है, कोई व्यक्ति उस काम को टाल देता है और यह सोचता है कि नहीं, मैं आने वाले सोमवार से इस कार्य को शुरू करूंगा। कभी बोलता है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से मैं ये काम शुरू करूंगा, और कभी बोलता है कि नहीं, आने वाले नेक्स्ट ईयर से मैं मेरा कार्य शुरू करूंगा। इसी तरह से वो अपना काम को टाल देता है और अपना समय बर्बाद कर देता है। इसी कारणवश इसी स्थिति पे संत कबीरदास बताते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होंगी बहुरी करेगा कब। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप सभी का फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल स्नाइपर या 18 में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही सलामत पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत देश को संतों की भूमि से पहचाना जाता है। इसी भारत की भूमि में ऐसे कई महान हस्तियां निर्माण हुई जिन्होंने भारत देश में सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। और इसमें सबसे पहले स्थान पे नाम आता है, वो है महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया में लाइट ऑफ एशिया से पहचाना जाता है, जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। और वैसे ही हमारे भारत देश में ऐसे कई महान हस्तियां निर्माण हुई। तो आज हम देखने वाले हैं भारत देश के ऐसी एक महान हस्ती के बारे में, जिनका नाम है संत कबीरदास। तो आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास के बारे में तथा उन्होंने बताए हुए कुछ दोहे के बारे में बात करने जा रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि उन्होंने बताए हुए दोहे को सरल और आसान भाषा में आपके समक्ष रखने का। संत कबीरदास 15वीं सदी के भारतीय कवि और संत थे। वे अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग के विरोधी थे। उन्होंने भारतीय समाज की जाति और धर्म के बंधनों को गिराने का काम किया। समाज में फैली कुरीतियां, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की, सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। उनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ आदि ग्रंथों में सम्मिलित की गई है। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में काशी में माना जाता है। काशी के लहरताला तालाब के किनारे एक लावारिस नवजात बालक की अवस्था में राहगीर नीरू और नीमा गरीब जुलाहा दाम्पत्य की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, अपनाया और उनकी परवरिश की। वैसे तो संत कबीरदास के जन्म के बारे में कई जगह अलग अलग बातें बताई जाती है, और इसका कारण यही है कि उनके जन्म के बारे में कोई भी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी कारणवश हमारे भारत के कुछ लोगों का उनके तरफ देखने का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म चमत्कारिक और अलौकिक रूप से हुआ है, तो कोई लोग यह मानते हैं कि उनका जन्म नहीं बल्कि वो प्रकट हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी बातें जितनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा वो बातें महत्वपूर्ण है जो उन्होंने उस समय हमें बताई है। और उनकी हर एक बात किसी भी इंसान को इंसानियत की राह पे चलने में मदद करती है। तो आज से तकरीबन 600 साल पहले उन्होंने बताई गई हर एक बात जो अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने समाज में बताई है, उन बातों का महत्व उस समय जितना था आज भी उन बातों का महत्व उतना ही है, और आने वाले हर उस समय में उनका महत्व कायम रहेगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से वैर। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। वह कहते हैं कि हर एक इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। जैसे कि हमारी इस दुनिया में जितनी भी सजीव सृष्टि है, उन सभी के बारे में हमारे मन में एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए कि वह सभी सुखी हो, उनका मंगल हो और वह दुख से मुक्त रहे। जैसे कि अगर किसी का पड़ोसी अपने मेहनत के साथ, कष्ट के साथ आगे बढ़ता है और अपने जीवन में सक्सेस होता है, तो हमने उसे बधाई देनी चाहिए, जिससे वह अपने जीवन में और आगे बढ़ सके और मेहनत कर सके।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को उसके बारे में जलन होती है और वह उसके बारे में बुरा सोचता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर हम किसी के बारे में कितना भी बुरा सोचे तो उसका कुछ बुरा नहीं होता है। लेकिन जब भी हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसका नकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता है। इसलिए संत कबीरदास कहते हैं कि अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो हमारा यह कर्तव्य कदापि नहीं है कि हम उसके बारे में बुरा सोचें। इनका कभू ना निंदिए जो पाव तले होए, कबहू उड़ आंखों में पड़े फिर घनेरी होए। वैसे तो संत कबीरदास जी की ये दो लाइंस वाले दोहे सुनने में काफी आसान और सरल लगते हैं, लेकिन इनका मतलब और सार काफी गहरा होता है। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई इंसान आम रास्ते से चलता है तो उसके पैर के नीचे कई प्रकार की चीजें, छोटा मोटा कचरा आ जाता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वही अगर कोई हवा या तूफान आता है तो वही कचरा जमीन से उठकर हवा में उड़ता है और कब हमारे आंखों में चला जाए हमें पता नहीं चलता, जिसका हमें हमारे आंखों में काफी दिक्कत पैदा कर देती है। वैसे ही संत कबीरदास कहते हैं कि कभी किसी गरीब और कमजोर व्यक्ति की निंदा ना करें। कब किसी का वक्त बदल जाए ये हम नहीं बता सकते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं पेड़ लागे अति दूर। संत कबीरदास जी कहते हैं कि बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से कभी किसी का भला नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे उन लोगों की याद आती है जो करोड़पति, बिजनेसमैन, नेता और अभिनेता होते हैं। यह व्यक्ति सभी हमेशा हमारे भारत देश की आम जनता को फंसाते हैं और दिखावा करते हैं कि उन्हें उन सभी की फिक्र है। जैसे कोई बिजनेसमैन 2 नंबर का काम करके जनता को फंसाता है और उनसे पैसा वसूल करता है, और उसी के साथ कोई नेता, अभिनेता झूठा प्रदर्शन करके, विज्ञापन करके, झूठी बातें उन्हें बता के यह बताते कि यह चीज आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी है, लेकिन खुद उसे कभी अपनाते नहीं है और ना ही उसका सेवन करते हैं, और आम जनता को गुमराह करती है और उनसे पैसा निकाल लेती है। और इन सभी बातों में सबसे आगे में आते हैं हमारे भारत देश के भ्रष्ट नेता है, जो हमेशा जनता के साथ वादे करते हैं कि हम उनका भला करेंगे, उनकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेंगे जो उन्हें ज़रूरत की बातें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यह जितने भी वादे करते हैं ये सभी बाद में भूल जाते हैं। जनता की सेवा के नाम से यह लोग राजनीति में आते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ उनकी खुद की सेवा चलती है, और इन सभी की एक ही गंदी सोच होती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बोलना या जरूरत से ज्यादा चुप रहना हर एक इंसान के लिए गलत हो सकता है। अगर हमारे समाज में या हमारे देश में कुछ गलत होता है तो हर एक इंसान का यह कर्तव्य बनता है कि वह उस बात का खुलकर विरोध करे। अगर हम यूं ही शांत बैठे रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी या उनका भविष्य खतरे में आ सकता है। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरन न कोई जान। तो हिंदू को राम प्यारा है और मुसलमान को रहमान, ये दोनों आपस में लड़ लड़ कर मौत के मुंह में जा रहे, लेकिन सच कोई नहीं जान पाया। तो आज से तकरीबन 600 साल पहले संत कबीरदास जी ने जो बातें कही थी, आज भी हमारे भारत देश में उसी बात को हम देख रहे हैं कि आज भी हिंदू मुस्लिम के दंगे हर एक भारत के कोने में दिखाई देते हैं। दोनों अपने धर्म के बारे में एक दूसरे की जान भी लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमें यही बताती है कि धर्म से भी बढ़कर एक इंसान होता है। तो जब कोई इंसान एक दूसरे की मदद करता है तो उसे धर्म नहीं बल्कि उसकी इंसानियत दिखनी चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। किसी भी रणभूमि में एक योद्धा के हाथ में तलवार का जो महत्व होता है वो महत्व उस तलवार के म्यान का नहीं होता है। उसी तरह किसी भी इंसान के नाम का जितना महत्व नहीं है उससे कई गुना ज्यादा महत्व होता है उस इंसान के पास जो ज्ञान है। अगर कोई भी राजा कितना भी महान क्यों ना हो, उस राजा का महत्व सिर्फ उसी राज्य तक सीमित होता है। अगर वही उसी राज्य का कोई ज्ञानी इंसान हो तो उसका महत्व पूरे जहां में उसका मान सम्मान किया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश का एक दुर्भाग्य है कि अगर कोई भी छोटी जात का कोई भी इंसान कितना भी अच्छा या कितना ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन उसे हमेशा तुच्छ नजर से ही देखा जाता है, और यही हमारे भारत देश की सबसे एक बुरी बात है। अगर वही दूसरी तरफ ऊंची जात वाला इंसान कितना भी बुरा या
नाला क्यों ना हो, लेकिन हमेशा उसे पूजा जाता है। यही हमारे भारत देश की असलियत है। पातर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। समाज में फैली अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग का विरोध करते हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में ऐसे कई बाबा लोग हैं जो आम जनता को फंसाकर उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और उनसे पैसा निकाल लेते हैं। तो संत कबीरदास जी यह कहते हैं कि भगवान ना किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी चर्च में, तो भगवान हम सभी के दिल में और हमारे मन में वास करता है। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति हमारे मन में प्रेम भावना रखो। कांकर पात्र जोरी के मस्जिद लय बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। ते इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह कोई भी मुसलमान किसी मस्जिद में जोर के आवाज से अल्लाह को याद करता है, तो कबीरदास कहते हैं कि क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। तो कबीरदास का यह मानना है कि जिस अल्लाह को, जिस खुदा को तुम मानते हैं, अगर तुम्हें उसे याद करना है तो तुम सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसे अपने मन में भी याद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा लाउड स्पीकर या कोई बड़ी आवाज़ देकर ही तुम खुदा को याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे संत कबीरदास जी के दोहे। उनके हर एक शब्द की क्रांति से संत कबीरदास जी हमें जाति धर्म के उसके पार ले जाते हैं और हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इन दोहों को सरल और आसान भाषा में आपके समक्ष रखने की, और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।